हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 और बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ा जाना है। इस कविता का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो नाम है और मिस्ट्री यानी रहस्यमयी बिल्ली, एक रहस्यमयी बिल्ली की कविता है जिसको टीएस एलियट ने लिखा है। और टीएस एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टियर्न्स एलियट था। थॉमस इनका नाम था, जबकि स्टियर्न्स इनके माता का नाम था, जबकि एलियट इनके पिता का नाम था। इनको एक निबंधकार, एक कवि, एक नाटककार के रूप में, एक क्रिटिक यानी आलोचक के रूप में और एक एडिटर यानी एक संपादक के रूप में, पब्लिशर यानी कि प्रकाशक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को संत लुइस में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इनकी मृत्यु केंसिंगटन में 4 जनवरी 1965 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, द हैलोमेन, प्रिल्यूड्स इत्यादि आती हैं। यह जो कविता है दोस्तों, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यह एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। इसमें मेन कैरेक्टर के रूप में, एक विलेन के रूप में एक बिल्ली को रखा गया है। और वो बिल्ली भी क्या है, जैसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत ही चर्चित डायलॉग है। हम कहते हैं, हमारे यहाँ फिल्मों में कहा गया है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल वैसा ही मैकाविटी एक डॉन है, एक विलेन है जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं मैकाविटी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कवि के बारे में। 20वीं शताब्दी के एक महान कवि के रूप में टीएस एलियट को याद किया जाता है और इनकी महानता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं तो आप देख ही चुके हैं। अब देखते हैं यह सुंदर सी कविता मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटीज a mystery cat. He is called a hidden paw, for he is a master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squads disappear, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. कहता है मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है जो रहस्य है, और उसके पंजे जो है वो अदृश्य है, यानी उसके पंजों के निशान कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वह एक शातिर अपराधी है जो कानून को तोड़ती है, कानून को चुनौती दे सकता है या दे सकती है, क्योंकि बिल्ली कह रहा हूँ तो बिल्ली दे सकती है। वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उलझन है। स्कॉटलैंड यार्ड की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब हुआ जो मेन पुलिस का जो सबसे मेन ब्रांच होता है, उसको स्कॉटलैंड यार्ड के रूप में यहाँ इंगित किया गया है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और फ्लाइंग स्क्वाड जो चलते फिरते आप देखते होंगे, मोबाइल वैन अपने यहाँ चलती है पुलिस की, तो वैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी वह निराशा है। वह भी उसको अभी तक पकड़ पाने में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी वे क्राइम के सीन पर यानी मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं, मैकाविटी उनको वहां नहीं दिखाई देती, मैकाविटी वहां नहीं होती है और वह क्राइम करके कहीं दूर निकल चुकी होती है। मैकाविटी, there's no one like Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. कहते हैं मैकाविटी, देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी, यानी चारों तरफ एक ही शोर है, एक ही नाम है और वह है मैकाविटी। उसके समान दूसरा कोई नहीं है।
उसने इंसानों के बनाए हुए हर कानून को तोड़ दिया है। उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो उस पर वह भी लागू नहीं होता। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु जो हवा में ऊपर उछाली जाए वह नीचे जरूर आती है, लेकिन यह सिद्धांत भी मैकाविटी के ऊपर काम नहीं करता। और उसके जो कारनामे हैं उससे तो फकीर भी पानी मांगते नजर आए, यानी फकीर भी परेशान और हैरान हो जाए उसके कारनामे देखकर। और जब आप मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैकाविटी वहां नहीं होती। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McAvity is not there. आप उसे क्या कर सकते हैं, तो बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं, तहखाने में ढूंढ सकते हैं, और चाहे आप उसको आसमान में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि मैकाविटी आपको नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिल सकती, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैकाविटी is a ginger cat. He's a very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in his brows and deeply lined with thought. His head is highly dominant and his coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He slashes his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, is always wide awake. अब कहते हैं कि मैकाविटी एक भूरे रंग की बिल्ली है और वह बहुत लंबी और पतली है। तुम जान जाओगे, उसे तुम पहचान जाओगे अगर तुम उसे देखोगे। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल अलग है दूसरे से, क्योंकि उसकी आंख अंदर की तरफ धंसी हुई है, उसकी भौं जो है जो वह तना हुआ रहता है, ऐसा लगता है मानो वो हमेशा चिंतन में हो। और उसका सिर जो है वह कुंभद के समान है, यानी काफी मोटी है वह। उसका सिर जो है काफी गोल मटोल है। उसका बाल जो है ऐसा है जैसे उस पर धूल जमे हुए हैं, काफी गंदे कोट की तरह, जैसे पुराने जमाने की मूवीज में आप देखते हैं विलेन को, डाकुओं को जो जंगल में रहते हैं उनको, बिल्कुल वैसा ही है। और उसका पूरा जो शरीर है वो बिखरा हुआ आपको प्रतीत होता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक अपने सर को क्या करता है, घुमा सकता है। जैसे सांप अपने शरीर को हिलाता रहता है आगे से पीछे की तरह, वैसे वह भी अपने सर को हिलाती रहती है। और जब आप सोचते हो कि वह आधे नींद में है तो वो आपका भ्रम होता है, क्योंकि वह कभी आधे नींद में नहीं होती, वह बिल्कुल जाग रही होती है। इसीलिए मैकाविटी को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैकाविटी देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी। चारों तरफ एक ही शोर है, मैकाविटी। लेकिन मैकाविटी को पकड़ना तो पॉसिबल है ही नहीं। For he is filled in a fallen sap, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then McAvity is not there. He is outwardly respectable. They say he cheats all cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard. And when the larders looted or the jewels cases in reflated, or when the milk is missing or another pig's been stippled, or the greenhouse glass is broken and the trails past repair, there's the wonder of the thing, McAvity is not there. The मैकाविटी there's one no like मैकाविटी। चारों तरफ एक ही शोर है, लेकिन मैकाविटी नहीं है। वह देखने में बहुत ही, आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? मैकाविटी देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी। उसके समान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह एक शैतान है बिल्ली के रूप में, एक राक्षस है, एक बहुत ही भयानक राक्षस मॉन्स्टर है वो, और बहुत ही खतरनाक राक्षस है। तुम उससे मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो? गली कूचे में तुम उसे देख सकते हो, चौराहे पर, लेकिन
जब कहीं पर पता चलता है कि कोई अपराध हुआ है, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, फिर आपको मैकाविटी वहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। ही इज आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल, वह बाहर से बहुत सज्जन है। दे से ही चीट्स ऑल कार्ड्स, ये कहते हैं कि वह ताश के पत्तों में चूना लगाता है, यानी कि वह इतनी खतरनाक है कि वह किसी की समझ से परे है। क्यों परे है? एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, क्योंकि आज भी उसके जो हमारे यहाँ फिंगरप्रिंट ढूंढते हैं, मैकाविटी के तो फिंगर है ही नहीं, तो उसके फुटप्रिंट आज भी किसी भी पुलिस के पास, स्कॉटलैंड यार्ड के पास नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि जब किसी गोदाम को लूटा जाता है, जब कहीं से हीरे जवाहरात लूटे जाते हैं, जब दूध गायब हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई पेके जो है वो एक कुत्ते की प्रजाति है, तो जब वह गायब हो जाता है, या उसका गला दबाया जाता है, या किसी घर का ग्रीन हाउस का शीशा टूटता है, या भूत में कोई सलाखे की मरम्मत की जाती है, हाँ ये राज की बात है, मैकाविटी वहाँ नहीं होती है। यानी कि दुनिया भर के जितने क्राइम है वो सारे होते हैं, और उसको कौन करता है? तो उसको मैकाविटी करती है। और मैकाविटी करती है, लेकिन आप मैकाविटी को वहाँ नहीं ढूंढ सकते जहाँ आप उसे ढूंढ, क्राइम के सीन पर आपको मैकाविटी दिखाई नहीं देगी। कहते हैं ना कि डॉन का इंतज़ार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उसके बाद क्या है देखिए, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ treatise gone astray on the admiralty lost some plans and drawings by the way. There may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate. Macavity is not there. यानी कि हॉल में या सीढ़ी पर पेपर की रद्दी हो सकती है, लेकिन यह जांच करना बेकार है। आप सभी जगह खोज लो जहां क्राइम हुआ है, यह जांच करना आपका बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसने तो कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं है। तो उसने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा है, इसलिए जांच करना जो है वो बेकार है। मैकाविटी वहाँ नहीं है। बट एंड व्हेन द लॉस हैज बीन disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is a mile away. You will be sure to find him resting or a liking of his thumbs, or engaged in a doing complicated long division sums. Macavity. There's no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and subtlety. He always has an alibi and one or two to spare at whatever time the deed took place. Macavity wasn't there. तो कहता है, और जब नुकसान का खुलासा किया जाता है, यानी जब पता चलता है कि नुकसान हो गया, गुप्त सेवा विभाग कहता है और अवश्य मैकाविटी का काम होगा। और इसलिए जो रॉ के एजेंट होते हैं हमारे यहाँ, तो वो बताते हैं कि ये काम किसने किया, ये नुकसान किसने पहुंचाया, तो मैकाविटी ने। लेकिन तब तक मैकाविटी मीलों दूर जा चुकी होती है। आप उसे आराम करते हुए या अपना अंगूठा चाटते कहीं पाएंगे, या धनराशि के लंबे पेचीदे हिसाब किताब करते हुए मग्न पाएंगे। वो कभी अपने हिसाब किताब करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। ऐसा धोखेबाज और सीधी बिल्ली कभी नहीं थी, जो एक साथ धोखेबाज तो है ही और सीधी भी है। और कहते हैं कि बच निकलने का हमेशा उसके पास एक या दो बहाना होता है। किसी समय भी काम को अंजाम दिया गया हो, मैकाविटी वहाँ नहीं होती है। चाहे घटना किसी भी समय की हो, क्राइम चाहे किसी भी समय का हो, मैकाविटी आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी, वहाँ नहीं होती है। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स विक्ड डीड्स आर widely known. I might mention Manzoril, I might mention Griddlebone, are nothing more than agents for the cats who all the time just controls their operation. The Napoleon of crime कहकर उसको संबोधित किया गया है। और वे कहते हैं कि सभी बिल्लियों जिनके दुष्ट कर्म व्यापक रूप से ज्ञात हैं, यानी ऐसे सभी बिल्ली जिनके जो प्रभाव हैं वो हर घर में व्याप्त होते हैं, क्योंकि अक्सर आपके घर में
सबसे ज़्यादा प्रभाव बिल्लियों का ही होता है। और जब तक आप अपनी चप्पल उठाते हैं उसको मारने के लिए, तब तक वो 9-11 हो चुकी होती है। और मुनजोगरी का उल्लेख कर सकता हूँ, कहते हैं कि मैं मुनजोगरी का उल्लेख कर सकता हूँ, मैं ग्रीन बोल्ट का उल्लेख कर सकता हूँ। ये दो उदाहरण हैं, मुनगोजेरी और ग्रीन बोन, इन दोनों का उदाहरण दिया जा सकता है। ये सब मैकियावेली के लिए हर समय काम करने वाला एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये सब जो हैं वो उनके एजेंट है जो उसके लिए काम करते हैं, उसके पैसों के लिए काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, और ये सब उसी के साथ काम करते हैं, बस अपने परिचालनों को नियंत्रण करता है, यानी वो अपने कामों को नियंत्रण करता है। और कैसे करता है? द नेपोलियन ऑफ क्राइम, जैसे वह क्राइम की दुनिया का नेपोलियन बोनापार्ट हो। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।